हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th का मैथ्स हम कर रहे हैं बच्चों। चैप्टर है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यानी द्विघात समीकरण। इसी का रिवीजन कर रहे हैं। जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है या फिर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे किए जा रहे हैं। तो देखिए बच्चों, अगला सवाल आपका इस चैप्टर से ये है। 5 अंक के लिए ये सवाल आ सकता है बच्चों। आपका 2023 के पेपर में भी आ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या है। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पे आपको स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के हिसाब से सॉल्व करना है इसको। ये चीज आपको पता लग गया है ना। तो समय, दूरी और चाल का सूत्र आपको पता होना चाहिए। चलिए एक बार उस सूत्र को याद करने की कोशिश कीजिए। और इसकी सबसे पहले तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद उसको हल करेंगे और हम निकाल पाएंगे रेलगाड़ी की चाल। ये भी आपको पता लग गया होगा कि इसमें x किसको मानेंगे, रेलगाड़ी की चाल को x मान लेंगे। ठीक है, चलिए इतनी हिंट मैंने दे दी है। फटाफट नोट डाउन करके सॉल्व कीजिए इसको। तो बच्चों, यहाँ पे क्या बोला गया है। यहाँ पे देखिए, आपको रेलगाड़ी की चाल निकालनी है। तो आप क्या कर सकते हैं, माना रेलगाड़ी देखिए एक समान चाल से 360 किलोमीटर चलती है। ठीक है, तो हम इसको भाई सामान्य चाल बोल देते हैं। सामान्य चाल कितना मान सकते हैं। देखिए चाल, जो चाल मतलब क्या होता है, स्पीड। ठीक है, माना भाई लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी एक्स। तो जो चाल होती है बच्चों, उसकी यूनिट क्या होती है पता है आपको, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा, या फिर और क्या होता है, मीटर पर सेकंड। इस तरह से इसकी यूनिट आती है बच्चों। मतलब ये इसका मतलब है, चाल का मतलब है कि x किलोमीटर चली है वो 1 घंटे में। ठीक है, हर 1 घंटे में x किलोमीटर चलती है, ये इसकी चाल हो गई। तो अब क्या बोला गया है कि भाई एक रेलगाड़ी एक समान से 360 किलोमीटर दूरी तय करती है एक समान चाल से। तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि सामान्य चाल से 360 सामान्य चाल से 360 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, ये हो जाएगा बच्चों 360 बटे x आवर। ऐसा क्यों किया बच्चों, ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज हमें पता है स्पीड। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है आपको, टाइम दिया है ना। तो यहाँ पे टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये होता है। ठीक है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, या हिंदी में लिखेंगे समय बराबर है दूरी बटे चाल। ये आपको पता होना चाहिए इस सूत्र का, ताकि यहाँ पे हम सॉल्व कर पाए इजीली इसको। तो देखिए, अब ये चीज तो क्लियर हो गई कि हमें टाइम का पता लग गया अगर सामान्य चाल से ट्रेन चलती है तो। लेकिन अगर क्या बोला गया, यदि वह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो। ठीक है, तो आप लिखेंगे सामान्य चाल में, सामान्य चाल में कितने, 5 किलोमीटर प्रति घंटा
वृद्धि होने पर चाल कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी x + 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, x + 5 किलोमीटर पर आवर, प्रति घंटा ये हो जाएगी। इसको थोड़ा सा और लिख लेते हैं हम। ठीक है, अब देखिए बच्चों कि अगर चाल में वृद्धि हुई तो हमारी जो स्पीड है, चाल है, वो ये हो जाएगी। तो भाई अब वृद्धि होने के बाद 300 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। ठीक है, तो यहां लिखेंगे चाल में वृद्धि होने के बाद, ठीक है, चाल में वृद्धि होने के बाद डिस्टेंस तो उतना ही तय करेगी ये, बस चाल बढ़ गई, स्पीड बढ़ गई 5 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो 360 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। कितना समय लगेगा? ये लगेगा बच्चों, कितना समय लग जाएगा? वही दूरी बटे चाल, तो दूरी तो 360 ही है, लेकिन चाल इस बार है x + 5 आवर्स, इतने घंटे लगेंगे। ठीक है, तो अगर स्पीड ज्यादा हुई तो समय इतना लगेगा, अगर स्पीड कम हुई तो समय इतना लगेगा। ये चीज क्लियर है? अब देखिए, अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे बोला गया है कि अगर चाल स्पीड 5 किलोमीटर से बढ़ जाती है तो उतनी ही यात्रा करने में, उतना ही चलने में 1 घंटा कम लगेगा, कम समय लेगी। ठीक है, तो क्या हम इस समय को, इसमें टाइम इन दोनों में से किस में ज्यादा लग रहा है? भाई इसमें टाइम ज्यादा लग रहा है, क्योंकि इसकी चाल कम है, स्पीड कम है। तो इस समय में से अगर इस समय को घटा दूंगा तो कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए, क्योंकि इन दोनों में क्या है भाई, अगर स्पीड तेज होगी तो 1 घंटे का समय कम लेगी, तो इन दोनों समय को घटाने पे 1 घंटा आना चाहिए, है ना। तो बस इसी का यूज करके हम समीकरण बनाने की कोशिश करेंगे। नोट डाउन करिए इसको यहाँ तक, फिर आगे करते हैं। तो ठीक है बच्चों, सबने कर लिया है नोट डाउन? आगे करते हैं इसको। देखिए हमारे पास ये आ गई, दोनों समय आ गए हैं। तो अब हम यहाँ पे अगर करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो सवाल में क्या बोला गया है? जो ये समय लगा है 360 बटे x, मतलब x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 360 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में जो समय लगा है, माइनस x + 5 किलोमीटर की चाल से जो समय लगा है, उनमें अंतर कितना है? 1 घंटे का। तो इसको 1 के बराबर रख सकते हैं हम। यहां से समीकरण आएगा हमारा। समीकरण कैसे आएगा? चलिए फटाफट सॉल्व कर लेते हैं इसको। इम्प्लाइज दैट, देखिए ये आ जाएगा x × x + 5। ठीक है, x × x + 5, ये हो जाता है, कितना हो जाता है? देखिए यहाँ पे 360 हम कॉमन निकाल लेते हैं ताकि कंफ्यूजन को अवॉइड कर सके। यहाँ पे 360 है, यहाँ पे 360 कॉमन आ गया। अब एलसीएम आ गया हमारा x × x + 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? x + 5 - x, ये आ जाता है बच्चों, इज इक्वल टू 1 एज इट इज है। क्लियर है? अब देखिए ये +x, ये -x कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे क्या बच जाएगा? 360 × 5। मैं इसको राइट हैंड साइड ले जाता हूँ, तो x × x + 5। अब ब्रैकेट ओपन कर देंगे इसकी और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। कितना आ जाएगा? 0 5 6 30, 3 हासिल, 5 3 15 और 3 18, 1800 आ गया। ये x का स्क्वायर प्लस 5x, ब्रैकेट ओपन करने पे ये आ गया। ठीक है, हम क्या करेंगे, सबको एक ही तरफ लेके जाएंगे और ये हमारा समीकरण क्या बन जाएगा? x² + 5x - 1800 = 0, ये बन जाएगा। अब स्प्लिटिंग द मिडल टर्म की हेल्प से हम क्या करेंगे भाई, इस 1800 को ऐसे 2 भागों में बांटेंगे
कैसे कि उनका मल्टीप्लाई करके तो मल्टीप्लीकेशन करके तो -1800 आ जाए और उनको घटा के आ जाए 5। ठीक है, तो हम इसके अगर हिट एंड ट्रायल से देखें तो 45 इंटू 40 करके देख लीजिए, डायरेक्ट मैंने आपको बता दिया है। 45 गुना 40 आप करके देखिए कितना आ जाएगा, 1800 आ जाएगा। लेकिन हमें तो -1800 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 45 घटा 40। ठीक है, तो एक +45 दूसरा -45, देखिए इन दोनों को गुना करके देखिए 1800 आ जाएगा, और इनको माइनस करके देखिए 45 में से 40 गए 5 आ जाएगा। तो दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड हो रही हैं, तो यहां से हम इसको सॉल्व कर देंगे। लेकिन बच्चों, कुछ बच्चों को दिक्कत ये होगी कि भाई इस 1800 के हम ऐसे टुकड़े कैसे करें और हमें कैसे पता लगेगा कि भाई ये 45 और 40 ही होगा। तो उसके लिए बच्चों आप हिट एंड ट्रायल करके देखना पड़ेगा। अब देखिए इजी तरीका मैं क्या बताता हूं आपको, जो ये है ना, इसके टुकड़े कर लिया करो। ठीक है, टुकड़े कर लिया करो मतलब क्या है, इसके आप फैक्टर्स निकाल लो, फैक्टर्स गुणनखंड निकाल लो। कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 12 इंटू 3 इंटू 10 इंटू 5, ये आ गया। और भी फैक्टर्स हो सकते हैं इसके, हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, 4 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, ये हो सकते हैं। इस 4 को भी हम ब्रेक कर लेंगे, 2 इंटू 2। ठीक है, अब इनको आपस में गुना करके ऐसे दो नंबर्स बनाने हैं इन्हीं से, जिनके डिफरेंस, जिनका क्या आ जाए, जिनका अंतर 5 हो। जैसे अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 हो गया। ठीक है, इनको गुना करके 36 आया, इनको गुना करके 10 आया। 36 और 10 में जो डिफरेंस देखेंगे कितना है, 26 का है। तो ये हमारे पेयर्स काम नहीं देंगे, ऐसे आपको हिट एंड ट्रायल करके देखना पड़ेगा बच्चों। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। एक और 5 आएगा हमारे पास यहाँ पे, क्योंकि 10 का हमने किया है ना, तो 8 पंजे 40, ये 40 आ जाता है इनको मल्टीप्लाई करके। फिर 3 तिया 9, 9 पंजे 45, ये 45 आ जाता है। ये वाला आपका फिट बैठ जाएगा, क्योंकि 45 और 40 में 5 का अंतर होता है। तो हिट एंड ट्रायल करके देखेंगे, आपको इजीली आ जाएगा। तो ये मैंने आपको तरीका बता दिया है, क्योंकि कई सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई स्प्लिटिंग द मिडल टर्म बहुत मुश्किल लग रहा है हमें, भाई इतने बड़े नंबर आ गए तो हम कैसे स्प्लिट करेंगे। कोई दिक्कत नहीं होती बच्चों, जो फैक्टराइजेशन छोटी क्लास में सीखा है आपने, उसकी हेल्प से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे इसको करते हैं कंटिन्यू। अब देखिए, इसको मैं हटा देता हूं। अब यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पे एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। ये ठीक है। 45 माइनस 40 कितना आ गया, 5x। ठीक है, तो इट इज ओके। अब क्या करना है, कॉमन ले लेंगे, x यहाँ से कॉमन ले लिया, क्या आ जाएगा, x यहाँ से कॉमन ले लिया, तो ये आ जाएगा x प्लस 45। ठीक है, x प्लस 45। फिर -40 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस 45 यहाँ भी आ जाएगा, बराबर है 0, शून्य के इक्वल आएगा ये। अब क्या करना है, x प्लस 45 यहाँ से कॉमन ले लिया, क्या बच जाएगा, x प्लस x माइनस 40 बच जाएगा, ये 0 के बराबर है। अब एक बार इसको और एक बार इसको 0 के इक्वल रख के देखेंगे, x प्लस 45 इज इक्वल टू 0, या फिर x माइनस 40 इज इक्वल टू 0, ये रख देंगे। चलिए इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। 45 उधर गया तो राइट हैंड साइड जाके -45 बन जाएगा, या फिर x के साथ जो -40 है वो +40 बन जाएगा। ये हमारा आंसर होना चाहिए। क्यों, बिकॉज जो स्पीड होती है, चाल होती है, वो ऋणात्मक नहीं हो सकती। अगर चाल ऋणात्मक नहीं हो सकती तो आप बोल सकते हैं कि जो इसकी चाल आई है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आप लिखेंगे बिकॉज चाल ऋणात्मक नहीं हो सकती, चाल ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसीलिए रेलगाड़ी की
चाल कितना आया है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा आई है। ठीक है, फाइनल आंसर। तो ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन कंप्लीट तो हो गया, लेकिन किसी बच्चे को कोई चीज अगर पूछनी है, नहीं समझ में आई है, तो आप चैट के माध्यम से अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बिल्कुल आपको आंसर किया जाएगा। तो अब देखिए, एक सवाल है, छोटा सा क्वेश्चन हम यहाँ पे करने वाले हैं, ध्यान पूर्वक देखेंगे सब बच्चे। ये क्वेश्चन है, एक अंक के लिए होते हैं ये क्वेश्चन, इसको एमसीक्यू बोलते हैं, है ना। 1 मार्क्स के आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इनको हम बोलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0 का एक मूल है 1, ठीक है, एक मूल 1 है, तो k का मान क्या होगा? बहुत ही सरल क्वेश्चन है भाई, रूट्स इसको एक रूट आपको इसको दिया गया है, ठीक है। तो जल्दी से मुझे आंसर बताएंगे k का मान क्या हो जाएगा। जिसको डायरेक्टली यहाँ से देखते ही पता लग जाए वो बता सकता है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, आप इसको 5 से 10 सेकंड में भी कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर उससे भी कम समय में, अगर आपको भाई इनकी चीजें, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हैं, तो इजीली आप इनको कर सकते हैं सॉल्व। चलिए फटाफट इसको सॉल्व करके आंसर बताइए। तो बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे इसको। क्या करना है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0, ये है आपका समीकरण। अब रूट क्या है? 1 है। मूल का मतलब क्या होता है कि x की वैल्यू अगर यहाँ पे रख देंगे, ठीक है, x का मान अगर 1 रख देंगे यहाँ पे, तो ये समीकरण, ये कौन सा समीकरण? द्विघात समीकरण का मान पूरे का पूरा 0 के बराबर हो जाएगा। ये मतलब होता है मूल का। तो यहाँ पे मूल 1 दिया है आपको, मतलब अगर 1 रख देंगे x की जगह, रख के देखिए, x की जगह 1 रख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस के इंटू 1 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका मान 0 हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे k का मान नहीं पता, तो हम सब बाकी सबको राइट हैंड से ले जाके k का मान पता कर सकते हैं। ये 1 है, ये k आ गया, 6 को राइट हैंड साइड लेके जाइए तो ये 5 आ जाएगा, प्लस 6 आ जाएगा। फिर 1 को राइट साइड लेके जाइए तो 6 माइनस 1 के बराबर है 5। k का मान कितना आया? 5 आया। कौन सा है 5? सी पार्ट है। अब देखिए, इतना तामझाम आपको करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है। आप डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू रखिए ना, 1 का वर्ग 1 ही हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। और भाई के एक्स, मतलब यहाँ पे सिर्फ के रहेगा, और ये -6 है, तो ये -6 है, ये +1 है, तो -6 + 1 कितना हो गया? -5। और इस -5 को राइट में ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा? 5। दैट इज जो आंसर, डायरेक्टली यहाँ से आप पिक कर सकते हैं अपना आंसर। नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। किसी बच्चे को कोई डाउट लग रहा है, पूछ सकते हैं इस सवाल में अगर हो तो। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन और नोट डाउन करेंगे सब। के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए x बराबर है 2, द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस के एक्स -2 बराबर है 0 का मूल है। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है बच्चों, ये आपके 2010 में आया था, मैं बता दूं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, और 1 मार्क्स के अंदर आ सकता है। ये बहुत छोटा सा सवाल है, तो फटाफट इसको नोट डाउन करके और मुझे आंसर बताएंगे क्या हो सकता है इसका। ठीक है बच्चों, देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। वैसे तो ये पिछले सवाल की तरह ही है, बस वो एमसीक्यू था, ये डिस्क्रिप्टिव है, आपको बताना पड़ेगा, ठीक है, करके दिखाना पड़ेगा सॉल्व। तो यहाँ पे
क्या बोला गया है? जो द्विघात समीकरण कितना है? 3x² माइनस kx माइनस 2 इक्वल टू 0। इसका, ठीक है, द्विघात समीकरण, इसका मूल क्या है? 2 है। ठीक है, तब हम क्या करेंगे? इसमें 2 रख देंगे x की जगह। ठीक है, तो x बराबर है 2 रखने पर क्या आता है? x बराबर है 2 रखने पर 3, 2 का स्क्वायर k इंटू 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लीजिए, इसको कितना आ जाएगा? 3 इंटू 2 दूनी 4 माइनस 2k, और ये राइट हैंड साइड ले जाएंगे इस 2 को, तो ये +2 हो जाएगा। अब -2 के बराबर है, ठीक है, -2 के बराबर है, ये 2 इधर है और 4 तिये 12, इस 12 को भी राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो -12 हो जाएगा। अब देखिए -2 के किसके बराबर आया है? -10 के, तो के किसके बराबर आ जाएगा? के आ जाएगा -10 बटे -2। ठीक है, इस 2 को भी मैं राइट हैंड साइड ले जाऊंगा। अब देखिए -2 से ये कट जाएगा 5 पे, तो के बराबर है कितना आया? 5। इसका आंसर भी 5 आया है। नोट डाउन कर लेंगे बच्चों, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चंस हमने यहाँ पे किए हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे से आप इनको समझ रहे हैं, नोट डाउन भी कर रहे हैं, और साथ के साथ प्रैक्टिस जरूर करते रहें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।